ये आपका इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, ठीक है, उसके सेक्शन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसके बिल्कुल अगर लास्ट में चले, इसके बिल्कुल अगर हम लास्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे टोटल मिला के आपको मैं दिखाऊंगा 536 सेक्शन आपके नए इनकम टैक्स एक्ट में होंगे। यहाँ पे देखो जी, ये रज, ये आपका है सेक्शन नंबर 536। अब ये सेक्शन नंबर 536 है रिपील एंड सेविंग्स का, ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 का है। बट अब यहां है तो 536। अब बहुत ध्यान सुनो सर, ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हारे बहुत काम की है। अब ये है 536, और जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 बना था तब भी 536 ही थे, और अभी भी 536 ही है। नंबरिंग, अगर मैं नंबरिंग की बात करूंगा, नंबरिंग अभी भी 536 है, बट एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इफेक्टिव अगर बात करूंगा तो इफेक्टिव अब 536 सेक्शन नहीं है, 535 सेक्शन है। मतलब वैसे मैं दोबारा बोलूंगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जब बना 536 सेक्शन थे। अभी भी अगर तुम इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखोगे, नंबरिंग 536 की ही है। बट मैंने क्या बोला, खाली इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो नहीं पढ़ना, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना है, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2026 पढ़ना है। अब अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2026 पढ़ना है, तो फाइनेंस एक्ट 2026 ने क्या किया, दो सेक्शन को यहां से हटा दिया और एक सेक्शन को नया इंसर्ट किया। अब दो सेक्शन एक्ट से ओमिट हो गए, एक सेक्शन नया आ गया, तो अगर मैं 536 में से दो माइनस करूंगा तो 534, एक नया आ गया तो 535। अगर मैं इफेक्टिव बात करूंगा तो इफेक्टिव 535 सेक्शन हमारे नए इनकम टैक्स में अभी एग्जिस्ट करते हैं, 536 सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करते। इफेक्टिव, इफेक्टिव बात समझ में आ रही है ना। वैसे अगर काउंटिंग करोगे, नंबरिंग करोगे तो 536 है, नंबरिंग करोगे 536 है, बट ड्यू टू अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2026 इफेक्टिव सेक्शन जो निकल के आ रहे हैं वो 535 है। अच्छा, अब बचा कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ, कौन कौन से दो सेक्शन यहां से ओमिट हो गए। तो अगर मैं आपके 400 की सीरीज के ऊपर आता हूं जी, यहाँ पे ये हमारी सेक्शन नंबर 400 की सीरीज है, तो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं जी, ये आपका सेक्शन है 447। देखो 447 क्या लिखा है, ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2026, ये ओमिट हो चुका है। और किसने ओमिट किया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में था, बट फाइनेंस एक्ट 2026 ने इसको ओमिट कर दिया। एक तो ये हो गया, उसके बाद फिर अगला है 443, दैट इज ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2026, इसको भी फाइनेंस एक्ट 2026 ने ओमिट कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो 534 हो गए, कितने हो गए, 534 हो गए। फिर एक सेक्शन 394 कैपिटल ए, यहां पे इन्होंने नया इंसर्ट किया, सॉरी 394 नहीं, 354, 354 कैपिटल ए, यहां पे देखो 354 कैपिटल ए, क्योंकि जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 बना तो वहां 354 था, 354 के बाद 355 था। अब फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई, जिससे बचने के लिए हम नया इनकम टैक्स एक्ट लाए थे कि ये गलतियां ना हो, ये ए बी की सीरीज ना चले, वही कहानी शुरू हो गई। और 354 ए, देखो मर्जर ऑफ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन सर्टेन केसेस, ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 354 ए, तो एक सेक्शन इंसर्ट हुआ तो इफेक्टिव सेक्शन जो निकल के आए वो 535 निकल के आए जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, तो ये दिमाग में। अच्छा अब कोई बच्चा कहता है सर अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे उसको आंसर में, आप ये बोलोगे भाई सेक्शन 536 है, इफेक्टिव 535 है। सेक्शन तो 536 ही है ना, नंबरिंग 536 से हटाई नहीं है, नंबरिंग 536 है, बट दो ओमिट हो गए, एक नया इंसर्ट हुआ, इफेक्टिव सेक्शन जो है वो 535 यहां पे निकल के आ रहा है, बट वो अभी है। आने वाले सालों के अंदर ये और बढ़ेंगे। अभी मैंने कहा नहीं, तो अभी 354 ए आया है, अब कोई बड़ी बात नहीं, कल 354 डबल ए आ जाए, फिर ए बी आ जाए, फिर ऐसे कई सारे सेक्शन है उसमें ए डबल ए। पुराने एक्ट में ये तो प्रॉब्लम होती थी, जिसको दूर करने के लिए नया एक्ट आया था, अब नए एक्ट में वही कहानी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी जी। अब इसने भी नए नए कपड़े डाले थे, अब नए कपड़े पे दाग लग गया ना, एक एक साल के अंदर ही दाग लग गया। और दाग क्या लग गया, ए वाली सीरीज यहां पे शुरू हो गई, जिस सीरीज में प्रॉब्लम होती थी पहले, अब वही सीरीज नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी स्टार्ट हो चुकी है।
क्या बात समझ में आ रही है? तो अब जो हमारे 535 सेक्शन इफेक्टिव है, टोटल 536 है, इफेक्टिव 535 है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं इसका सेक्शन नंबर 1